Hello everyone, good morning all of you. Dear student, हम आज बिहेव बुक पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। देखिए जो फर्स्ट पोएम है उसका जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन एंड द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो रियलिस्टिक पर आधारित पोएम लिखते हैं। इनकी जो पोएम है दिखने में साधारण दिखाई देती हैं, बट वो गूढ़ अर्थ, एक गहरा अर्थ देती हैं। ये जो पोएम है इसका जो टाइटल दी रोड नॉट टेकन, तो जो रोड है वो सिंपली रास्ते की बात नहीं कर रहा, रोड की बात नहीं कर रहा पोइट। यहाँ पर जो पोइट जो बात कर रहा है वो लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा है। रोड मीन्स लाइफ। तो आइए देखिए इसकी जो डिटेल समरी है वो हम पढ़ते हैं कि जो पोइट है वो इस पोएम में क्या हमें बताना चाहता है। तो देखिए, फर्स्ट जो सिचुएशन है इसमें वो ये है कि यहाँ पर जो सीन क्रिएट हो रहा है वो हमें नोट करना है। इस पोएम में जो पोइट है वो एक सीन देखता है। देखिए, इट वॉज ऑटमन सीजन, द पोइट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक घटना बता रहा है। ये जो पोएम है ये प्रतीकात्मक पोएम है। एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ऑटमन सीजन, पतझड़ ऋतु है, जो मौसम है वो पतझड़ का है। द पोइट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, पोइट जो है वो जंगल से गुजर रहा है। ही केम टू ए पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्ट इन टू रोड्स। जब पोइट जंगल में से गुजर रहा है तो एक सिचुएशन ऐसे बनती है, कुछ दूर चलने के बाद उसको जो रास्ता है वो दो भागों में बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जो रास्ता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आगे देखिए, ही हैड टू चॉइस बिटवीन दी टू। अब पोइट के सामने द्विधा आ जाती है। सिचुएशन इस प्रकार की बनती है कि जो दो रास्ते बन गए हैं उनमें से उसको चूज करना है, उनमें से उसको एक रास्ता पकड़ना है। बोथ द रोड वर कवर्ड विद येलो लीव्स, क्योंकि हमने पढ़ा जो ऋतु है वो पतझड़ ऋतु है और जो रास्ते हैं वो पीले पत्तों से अटे पड़े हैं, यानी कि उन रास्तों पर पत्ते गिरे हुए हैं। इट अपीयर्ड दैट नोबडी हैड गॉन ऑन दीज रोड्स दैट डे। ही लुक्ड अलोंग वन ऑफ द रोड। इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत होता है कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर से उस दिन नहीं गुजरा है। यानी कि हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो समझ पा रहे हैं, पोइट ये बताना चाह रहा है जब वो सिचुएशन उसके सामने आती है कि वो महसूस करता है उस रास्ते के बारे में, जब वो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर से नहीं गुजरा है। ही लुक्ड अलोंग वन ऑन दी रोड्स, he looked along one of the roads, the road covered into bushes after some distance। अब जो पॉइंट है उसके सामने जो द्विधा है वो दोनों रास्तों की तरफ नजर जा रही है और दोनों रास्ते उसको सेम प्रतीत दिखाई देते हैं, बट एक जो रास्ता है जिस पर उसकी नज़र जाती है वो कुछ दूरी के बाद जाने के बाद झाड़ियों में गुम होता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो एक रास्ते की तरफ वो देख रहा है, दो रास्तों में से एक जो रास्ता है वो झाड़ियों में गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सेकंड रोड। तो पॉइंट डिसाइड करता है, निर्णय लेता है। देखिए, लाइफ में हम द्विधा में जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई निर्णय हमें लेना ही होता है और वो हमारा फ्यूचर निर्धारित करता है जो हमने डिसीजन लिया होता है उस समय। इट वॉज ग्रेसी एंड सीम्ड लेस ट्रेवल्ड बाई। यानी कि पॉइंट एक रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता जब पकड़ता है तो ये जो रास्ता है ये ग्रासी यानी घास युक्त है, इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया हुआ है। इट मीन्स ये जो रास्ता है ये नया रास्ता दिखाई देता है और इस पर घास है वो वैसी ही दिखाई दे रही है। बट वहन ही हैड गॉन सम डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद, ही बिगेन टू डाउट,
वेदर ही हैड मेड द राइट चॉइस। पोइट को डाउट होता है, संदेह होता है अपने ऊपर कि उसने जो डिसीजन लिया है, जो रास्ता उसने चूज किया है, क्या वो सही है। देखिए लाइफ में जो हम डिसीजन लेते हैं उसके बाद उस डिसीजन को ही हमें आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि उसी पर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है, उसी के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। परहैप्स इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड टेकन दी अदर रोड। कुछ दूरी पर जाने के बाद पोइट महसूस करता है कि जो उसने रास्ता चूज किया है, जो रास्ता उसने पकड़ा है, क्या वो सही है या गलत है। यदि उसने दूसरा रास्ता, यानी कि जिस रास्ते पर वो नहीं गया है, जिस रास्ते को उसने नहीं पकड़ा है, क्या वो जिस रास्ते पर चल रहा है उससे बेस्ट है। बेस्ट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा खराब भी हो सकता है। पोइट महसूस कर रहा है शायद, यानी कि उसकी जो माइंड है उसमें विचार आ रहा है, वो दुविधा में है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जिस रास्ते पर वो नहीं चला, क्या वो उससे बढ़िया है, घटिया भी हो सकता है। तो ये लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बट नाउ ही हैड मेड हिज चॉइस। लेकिन अब उसने जो डिसीजन ले लिया है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जो चॉइस उसने एक्सेप्ट कर ली है, अब उसी पर उसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। ही वुड हैव टू ट्रेवल अलोंग दिस रोड। वह डिसीजन लेता है कि कभी नेक्स्ट डे, कभी अलग से जो रास्ता उससे छूट गया है उस पर वो चलेगा। ही वुड हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज चॉइस। अब उसके जो परिणाम हैं वो उसको भुगतने पड़ेंगे, उसको सहन करने पड़ेंगे, जो डिसीजन उसने लिया है, जो रास्ता उसने चूज किया है। वन रोड लीड टू अनोदर। वन रोड लीड टू अनोदर, लीड टू गुजरना, जाना। देखिए एक रास्ते से अनेक रास्ते गुजरते हैं, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में विभिन्न प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने होती है। ये जो पोएम है, जो पोइट हमें बताना चाह रहा है, उसके मेन थीम को हमें समझना है, मैसेज को समझना है। पोइट बता रहा है जब हम दुविधा में होते हैं, जब कोई डिसीजन लेते हैं, तो किस प्रकार से ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, और जो ऑप्शन होते हैं उनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें फ्यूचर में मिलता है, उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। देयरफॉर वंस ए मैन हैज़ टेकन ए रोड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हिम टू कम बैक। जब कोई व्यक्ति कोई डिसीजन ले लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी रास्ते पर चलने लगता है, उस रास्ते पर आगे निकल जाता है, तो फिर उसके लिए बड़ा ही जटिल होता है, बड़ा ही कठिन होता है कम बैक, वापिस आना। तो ज़िंदगी का ये दस्तूर है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। वो परिणाम अच्छा भी हो सकता है, वो परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि जो डिसीजन हम लें वो सोच समझ के लें। यट नो बॉडी कैन टेल वट वुड हैव हैपन्ड इफ ही हैड टेकन द अदर रोड। Yet nobody can tell what would have happened if he had taken the other road। देखिए ये समस्या हमारे सामने रहती है कि जो कार्य हम करते हैं उसके परिणाम हमारे सामने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि जो दूसरा जो कार्य है, दूसरे तरीके से या दूसरा मेथड या दूसरी जो चॉइस है वो बेस्ट होती। हो सकता है वो उससे भी गलत होती जो उस समय हो रहा होता है। तो इस बात को हमें नोट करना है। परहैप्स इट वुड हैव बीन बेटर। शायद ये उससे बढ़िया होता। तो ये चीज़ हमें नोट करनी है। बढ़िया भी हो सकता है, घटिया भी हो सकता है, जो होना होता है वो होता है। बट हमें मेंटली रूप से स्ट्रांग होके ठीक ढंग से हमें डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के हमें कार्य करना चाहिए। बट इट कुड हैव बीन रोज आल्सो। बट इट कुड हैव बीन रोज आल्सो। लेकिन जो चीज़, जो कार्य, जिस रास्ते पर हम गुजर गए हैं उस पर हमें आगे बढ़ना होता है, न कि हम पीछे हट सकते हैं। बट ही हैड रिच्ड ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जिस जगह पर हम पहुंच गए वहां से वापस आना बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही दुभर है। ही कुड नॉट चेंज हिज पाथ एट दिस स्टेज। एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जिस पे जाने के बाद हम अपना जो रास्ता है, अपना जो डिसीजन है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते। नाउ ही वुड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज चॉइस। जो डिसीजन हमने लिया है, जो रास्ता हमने चूज किया है, उसके जो परिणाम हैं वो हमें फ्यूचर में मिलते हैं, और वो परिणाम हमें भुगतने होते हैं। वो चॉइस हमारे फ्यूचर पर निर्भर करती है। ओनली द फ्यूचर वुड टेल वेदर हिज चॉइस वाज राइट और रॉन्ग।
फ्यूचर में जाके उसके जो परिणाम है उससे पता चलेगा कि जो डिसीजन हमने लिया था वो सही था या गलत था। उसके जो परिणाम है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये फ्यूचर निर्धारित करता है। ऑन दी सरफेस दी इंसिडेंट रिलेटेड इन दी पोएम इज सिंपल। देखिए सरफेस, आधार भूत, यानी कि सरफेस, स्टार्टिंग में जब इस पोएम को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिंपल ये दिखाई देती है, बट ये गहरा अर्थ हमें देती है। दिखने में ये पोएम हमें सिंपल दिखाई देती है, लेकिन इसका जो भाव है, जो मैसेज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट इट हैज़ ए डीप हिडन मीनिंग। इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो छिपा हुआ है, वो गहरा अर्थ देता है। मैनी टाइम इन लाइफ वी हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। बहुत बार हमारे सामने इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि अल्टरनेट ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, उनमें से हमें अपनी चॉइस लेनी होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ये नोट करना है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो चॉइस हम ले रहे हैं, उसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे। बोथ द अल्टरनेटिव लुक इक्वली अट्रैक्टिव। उस समय जब हम चॉइस हमारे सामने होती हैं तो सिमिलर हमें दिखाई देती है वो चॉइस, वो अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव होती है, सेम दिखाई देती है, बट उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में पड़ता है। इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू मेक ए चॉइस। उस समय डिसीजन लेना, उस समय चॉइस को चूज करना बड़ा ही जटिल होता है, बड़ा ही कठिन होता है। येट ए चॉइस हैज़ टू बी मेड। वो जो चॉइस होती है वो आधारभूत ढांचा होती है, उस पर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। वी हैव टू चॉइस, वी हैव टू चूज बिटवीन द टू अल्टरनेटिव। और उस समय जो चॉइस होती है उसमें से हमें डिसीजन लेना होता है। उस समय हमारे सामने जो ऑप्शन होते हैं उसमें से हमें एक को लेना होता है। आवर फ्यूचर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर मेकिंग द राइट चॉइस। अगर हमने जो डिसीजन लिया है, जो चॉइस ली है, अगर वो सही होती है तो हमारा जो फ्यूचर होता है वो उज्जवल होता है। हमारी जो लाइफ होती है फ्यूचर में वो बड़ी ही खुशनुमा होती है। यदि डिसीजन गलत होता है तो हमें उसके दुखद परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी श्योर अबाउट द राइटनेस ऑफ आवर चॉइस। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो दुविधा होती है हमारे सामने, उसमें हम ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन ठीक न होने की वजह से हमारे को जो परिणाम मिलता है वो अच्छे नहीं मिलते। ओनली द फ्यूचर टेल्स वेदर आवर चॉइस वाज राइट और नॉट। जो डिसीजन हम लेते हैं लाइफ कैरियर से संबंधित, उसके जो परिणाम हैं वो फ्यूचर में पता चलता है कि जो डिसीजन हमने लिया था वो रॉन्ग था या राइट था। डियर स्टूडेंट, आप नाइन्थ में हैं, नाइन्थ के बाद टेंथ, टेंथ के बाद आपके सामने चॉइस होगी कि आप आर्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं। तो ये डिसीजन आपका एट प्रेजेंट आपको लेना होता है। नाइन्थ के अंदर आप देख रहे हैं जो बुकें आप पढ़ रहे हैं वो आपका बेस है, उसी बेस के आधार पे आपका जो इंटरेस्ट है वो तैयार होता है, और आगे की जो क्लासेस हैं उसमें आप अपना जो चॉइस है वो लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोएम है, पोइट यहाँ पर हमें बहुत गहरा मैसेज देता है, जो मैसेज हमारी लाइफ को बदलने के लिए रेडी है, यानी कि जिस से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होता है। कोई भी डिसीजन छोटा नहीं होता है और उस डिसीजन के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इस पोएम को स्टेंजा वाइज डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पोएम का जो थीम था, जो भाव था, वो लाइफ से रिलेटेड था कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने होते हैं। हम दुविधा में होते हैं, असमंजस में होते हैं कि क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, क्या अल्टरनेट लें कि उसके जो परिणाम है वो फ्यूचर में हमेशा बढ़िया हो। तो सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।